पवित्र शास्त्र को जब हम देखते हैं और यीशु का संदर्भ में जब हम देखते हैं, आशीषित कौन है, वो अलग ही संदर्भ है। क्या हम ये सोचते हैं जो व्यक्ति राजमहल में बैठा है और आराम से अपने जीवन को जी रहा है, क्या वो आशीषित है? या क्या वो मनुष्य आशीषित है जो एक पदवी दी गई है और उसके चारों तरफ उसकी वाहवाही की गूंज है? या उनको हम आशीषित कहते हैं, एक विधवा माँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के लिए दिन रात मेहनत करता है? क्या हम उसको आशीषित कह सकते हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह से शाम तक वो काम करते रहते हैं? या क्या हम उनको आशीषित कह सकते हैं जो प्रभु के नाम के लिए प्रताड़ित होते, प्रभु के नाम के लिए छल की सामना करनी पड़ती है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम देखेंगे और हम खुद जानेंगे, क्या मैं आशीषित हूं? Am I blessed? क्या मैं वास्तव में धन्य जीवन जी रहा हूं? मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र शास्त्र जब हम खोलते हैं, बहुत ही सुंदर बातें इसमें लिखी गई। आप खोलिए अपने पवित्र शास्त्र। आज के मनन के लिए हम देखेंगे लू का लिखित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 17 से हम आगे हम देखेंगे 26 तक उसको हम देखेंगे। आप सब खोलिए अपने पवित्र शास्त्र, लू का लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 17 से हम 26 तक आज हम देखेंगे। 17 में इस तरह लिखा गया, यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ से नीचे उतरे। वह चौरस जगह में खड़े हुए। वहां उनके चेलों की बड़ी भीड़ यहूदा प्रदेश, यरूशलेम नगर, सूर, सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग एकत्र हुए थे। ये लोग यीशु की शिक्षा सुनने और अपनी बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए उनके पास आए थे। अशुद्ध आत्माएं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए गए थे। सब लोग यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि यीशु में से सामर्थ निकलकर सबको स्वस्थ कर रही थी। आमीन। यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है। विशेष तौर पे इसका वचन, इसके आगे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह सप्ताह के दिन प्रभु कहलाते हैं। यानी यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट को हम देखते हैं। उससे पहला वचन जब हम देखते हैं, यीशु अपने अधिकार उद्देश्य को स्पष्ट करते और नेतृत्व की नींव डालते। He takes the charge of his responsibility. यीशु मसीह 6 से 1 से अगर आगे हम बढ़ते 10, 11 तक और 12 में हम देखते कि यीशु 12 शिष्यों को वो चुनते हैं, अपने डिसाइपल को वहां पे कॉल करते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह तुरंत जो है वो कहां पे हम देखने को मिलता है 17 में, कि अपने चेलों के साथ पहाड़ से नीचे उतरे। हम सब जानते हैं मत्ती 5 अध्याय जो है, मराठी में हम कहते हैं ना उसको डोंगरावरचा वचन, ब्लेस्ड शमन। और ये संदर्भ लेकिन उसका विपरीत है। यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे उतरते और एक ऐसे प्लेन जगह है और ऐसा एक समतल स्थान पे वहां पे खड़े होकर वो क्या करते हैं, उनके चेलों की बड़ी भीड़, उनके चेले यीशु मसीह का चेले बड़े भीड़ और यहूदा प्रदेश, यरूशलेम नगर, सूर और सीदोन, ये बहुत लंबा सफर करते हुए लोग स्थान पे एकत्रित हुए। एक स्थान से नहीं है केवल, ये जो भीड़ जो है केवल यरूशलेम से नहीं है, केवल यहूदा प्रदेश से नहीं है, सीर और सीदोन। आप मानो कि काफी लंबा सफर करते हुए लोग कहां पर अभी है, यीशु के पास है। और यीशु उनके साथ क्या करते हुए देखते हैं, ये लोग यीशु की शिक्षा सुनने और क्या लिखा है उसमें, समीक्षा पढ़ो मराठी में। केवल यीशु की शिक्षा के लिए वो आए थे। 17 में पढ़िए। येशू त्याच्याबरोबर खाली उतरून सपाटीच्या जागेवर उभा राहिला. तेथे त्याच्या शिष्यांचा मोठा समुदाय आणि सर्व यहूदिया व यरूशलेम यापासून व सोर व सीदोन याकडल्या समुद्रापासून त्यांचे श्रवण करावयास व आपले रोग बरे करून घ्यावयास जे लोक आले होते त्यांचा मोठा मेळा तिथे उभा होता. जेव्हा तेव्हा जे अशुद्ध आत्म्याने पिडलेले होते त्यास त्यांनी बरे केले. तेव्हा ते सर्व समुदायाने त्याला स्पर्श करावयास धडपड केली, कारण त्यातून सामर्थ्य निघून ते सर्वांस निरोगी करीत होते. आमेन।
सगळ्यांना कळला? यहाँ पे सुंदर वचन लिखा है, आज हम देखेंगे और आज हम इस बात को अनुभव करेंगे, हु इज रियली ब्लेस्ड, धन्य कौन है, आशीषित कौन है। इसमें स्पष्ट रीति से इन बातों को हम देखेंगे। कहीं ना कहीं यीशु के पास आने का क्या वजह है? हम जब यीशु का नाम हमने सुना, उसके साथ हम कलसिया में आकर और बपतिस्मा लेते हुए और परमेश्वर का वचन आप सुन रहे, उसके पीछे का कहानी क्या है? मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह जो केवल शिक्षक नहीं था, ही वॉज नॉट जस्ट अ टीचर। यीशु मसीह केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, यीशु मसीह के पीछे जो लोग दीवाने थे वो काफी अद्भुत था। केवल यहूदियों के बीच में नहीं था, केवल उन तख्ते के लोग ही नहीं थे जो यरूशलेम नगर में रहते थे, बल्कि वो लोग थे जहां शोर और सिदोन लंबे जगह लंबा समय तय करते हुए यीशु के पास आए, केवल यीशु का शिक्षा को ग्रहण करने के लिए नहीं है। उसमें लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है कि यीशु जो है बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए उनके पास आए थे। ये लोग क्यों आते थे यीशु के पास? उसके शिक्षण के साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के बीमार से पीड़ित थे, उसे आरोग्य पाने के लिए यीशु के पास आए हुए उस भीड़ को आज हम देखते हैं। उतना ही नहीं, वो जो भीड़ था अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग थे। कौन सी आत्माओं से सताए हुए ये लोग थे? अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए ये लोग थे जो यीशु के पीछे आए, और उनका एक ही इच्छा है, केवल यीशु की आवाज को सुनना नहीं है, बल्कि यीशु को स्पर्श करना है, यीशु को टच करना है, यीशु को छूना है। ये उनकी इच्छा था। ये जो भीड़ थे यीशु के पास आए, लेकिन यहां पे हम देखते यीशु मसीह अपने स्थान को छोड़ देते, जिस पहाड़ पे बैठे उस पहाड़ से नीचे आ जाते और भीड़ के बीच में वो खड़ा होते हैं, और उस स्थान को हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु जो एक सामर्थ काम करते, क्या क्या काम करते हुए हम देखते हैं इसमें। यीशु का सामर्थ जो है केवल बीमारियों को चंगा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा कि विपरीत में जो काम करता है, कौन करता है? अशुद्ध आत्मा के कार्य को यहाँ पे रुकते हुए हम देखते हैं। अशुद्ध आत्मा का कार्य क्या है? अशुद्ध आत्मा क्या करता है वास्तव में? अशुद्ध आत्मा भी शरीर की जरूरत होती है। जैसे पवित्र आत्मा शरीर का जरूरत होता है, वैसे ही अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा शरीरों को वो कब्जा करता है, लोगों का शरीर को इस्तेमाल करता है, लोगों को उनके जीवन में प्रवेश करता है। और जब अशुद्ध आत्मा लोगों के जीवन में प्रवेश करते तो अन्य प्रकार, इस प्रकार की वेदना और इस प्रकार की तकलीफ, इस प्रकार की समस्याओं से गुजरते, उसका हम आकलन नहीं कर सकते। काफी ऐसे आज की डेट में भी काफी ऐसे लोग जो है अशुद्ध आत्मा से ग्रसित होने के बाद, अशुद्ध आत्मा से सताए जाने के बाद लोग चंगाई के लिए चाहते हैं। उनको पता नहीं उनको कहां पे जाना है, उनको पता नहीं है कि किस दिशा में बढ़नी है, उनको पता ही नहीं कि किस स्थान पे जाना है, किन लोगों से उससे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये धन्य वो लोग हैं, वो क्या कि अपने स्थान को छोड़ते हुए, अपनी जगहों को छोड़ते हुए यीशु के पास आए, और यीशु को छूने की चाहत उसके मन में, क्योंकि यीशु के अंदर से सामर्थ निकलते थे और वो लोग चंगा पाते थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज उन चीजों से हम गुजरते हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे उनसे सताए गए लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में वो रोते हुए लोग थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थितियों में वो निराश में जो लोग थे, वही लोग यीशु के पास आए। आज भी इसको हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है। यीशु के पास जब हम प्रार्थना करते, हर प्रकार की बीमारों से वो आज भी चंगाई देते, हर प्रकार की परिस्थितियों से आज भी हमें आजादी देते। कुछ लोग जिनके पास बेटा या बेटी नहीं, वो प्रार्थना की है, उनको परमेश्वर ने दी। हमारे कलीसिया की बात है। कुछ लोगों के पास निराशाएं थी, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी निराशा को दूर किए। कुछ लोगों के जीवन में जीने की उम्मीदें नहीं थी, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उनका सुने। लेकिन क्या हम इसे हम धन्य मान सकते हैं? अगर हम ये कह सकते हैं, अगर यीशु मसीह ये सारे सामर्थ काम कर सकता है, फिर भी हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? फिर भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति क्यों है? फिर भी हमारे साथ इन घटनाओं के साथ क्यों हम लड़ रहे? मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम देखते हैं क्योंकि आराम जो है, जो लाइफ कंफर्ट जो रहता है, जो हम आशीषित जीवन हम सोचते हैं, वो जीवन किस तरह के होता है? वो परिस्थितियों को बदल सकता है। हम ध्यान से सुनेंगे। जो आराम वाला जो जीवन रहता है, जहां पे बीमारी नहीं है और जहां पे
फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, जहां पे आपके पास और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जीवन क्या है? एक कंफर्टेबल जीवन आपको दिखता है। आपकी परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन आपका मन का दशा नहीं बदल सकता। आपकी हृदय की चिंताओं को नहीं बदल सकती, आपकी सोच को नहीं बदल सकता। इसीलिए काफी बार मेरे जीवन में भी या व्यक्तिगत तौर पे इन चीजों से मैं सवाल में करता हूं कि यीशु मसीह अगर बीमारियों को चंगा दे सकते, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा कर सकते, और यीशु मसीह हर तकलीफ और परेशानियों को वो हल कर सकते, फिर भी हम जब मसीह में आते, क्यों हमारे जीवन में ये समस्याएं जुड़ी रहती है? क्यों एकदम से ये समस्या क्यों दूर नहीं हो जाती? हमारी जरूरत एकदम से क्यों भरपूर क्यों नहीं हो जाते? जिस परमेश्वर ने आसमान को, जिस परमेश्वर ने समंदर को, जिस परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया, फिर भी हम कमी में, घटी में क्यों हम जीवन जी रहे? तो ये बात मुझे समझ में आया जब हम आराम, जब हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है, अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जरूरतें जहां पे कम हो जाती है, क्या बदल सकता है? केवल परिस्थिति बदल सकती है। आपके पास पहले व्हीकल नहीं था, एक व्यक्ति के पास, अगर उनके पास गाड़ी नहीं थी, उसको अगर गाड़ी मिल गया तो क्या बदल सकता है? केवल परिस्थिति बदल सकता है। उसके द्वारा उसका विश्वास नहीं बदल सकता, उसके द्वारा उसके हृदय की सोच नहीं बदल सकता, उसके द्वारा उसका स्वभाव नहीं बदल सकता, उसके द्वारा उसके बोलने उठने की कुछ भी चीजें परिवर्तन नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जानना बहुत जरूरी है, कभी कभी जिन चीजों को हम आशीष मान के बैठते हैं, वही चीज जो है काफी बार नुकसानदायक होता है। जब लोग तकलीफ में रहते हैं, जब लोग परेशानी में रहते हैं, जब लोगों के पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं, वो क्या करते हैं? रोते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, फोन करते हैं, पास्टर साहिब आज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रभु की दास दासी ढूंढते, मानो कि वही उनकी जरूरत है। आज भी वैसे हुआ, जब मैं 7 बजे उठा, बार बार कॉल आया। जब कॉल आया, मैंने सोचा यार, मैंने एक दो बार तो उठा ही नहीं, फिर दूसरे तीसरे बार जब आया, मुझे लगा यार मैं इसको उठा ही लेता हूँ। उन्होंने क्या प्रार्थना की है पता है? उनको प्रार्थना करवाना था, उनका घर बन चुका है, छत डलनी है, सारे चीज उनकी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मौसम ठीक नहीं है। मौसम जब ठीक नहीं है, जब घर की छत डलनी है, कहीं नुकसान ना हो जाए। कभी कभार हम उस समय पे हम किनको ढूंढते? प्रभु की दास, प्रभु की लोग, या हम ये कह सकते हैं कि जो विश्वास में मजबूत है, दृढ़ है, जैसे बन जाता है, वो उसको आपको ढूंढना रहता है। इलेक्शन में क्या होता है? आज जब मैंने देखा, बहुत अच्छी चीजें मैंने देखा, दीवार पे वो सारे अलग अलग जो लोग जो उनकी पार्टी के चिन्ह लगाते हैं। एक एक आदमी वो पार्टी का नहीं है, दूसरे पार्टी में खड़े, लेकिन उनके घरों में भी वो चिन्ह लगा दिए। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे, और उस दिन भी मैंने देखा, कुछ लोग आए, ढूंढे मम्मी को, मम्मी के पैर को ऐसे छुए। ओ कितने अच्छे, ऐसा लगता है कि अगर 2-3 वोट होगा तो इसी को ही देना है और किसी को नहीं देना है। कितने अच्छे, सज के धज के, ऐसा नहीं कि परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि उनको कोई परेशानी है, कुछ भी परेशान नहीं है, स्माइल करते हुए आते हैं, पैर ऐसे छू लेते। जैसे इलेक्शन कंप्लीट, काउंटिंग कंप्लीट, विजय घोषित, उससे आप ढूंढो, आप ढूंढो, ढूंढो। ये ये पॉलिटिक्स है ना, कभी कभी इन चीजों को हमें बुरा लगता है, लेकिन आपको पता है, सबसे बड़ा पॉलिटिशियंस हम खुद बनते काफी बार परमेश्वर के साथ। हम ये वोट जो है, ये खेल जो है, किन के साथ हम करने के हम प्रयत्न करते हैं? जब बीमारी, जब संकट, जब विपरीत, जब आपके साथ कोई नहीं, जब आपके पास बैठ के बोलने के लिए कोई नहीं, आपके शरीर से बदबुएं निकलती है, जब आपको तकलीफ में, परेशानी में, आप अनाथ, लेकिन किस प्रकार के अनाथ आपको पता ही नहीं है, उस समय पे परमेश्वर एक ऐसा लोग आपके जीवन में बैठते हैं, ऐसे परिवार आपको दी जाती है, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, वैसे फिर हम अपने रवैया बदलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? इन चीजों के बारे में क्या हम चर्चा कर सकते हैं? यहाँ पे इस स्थान पे नहीं है, सारे दुनिया की बातें। लोगों को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की सानिध्य या परमेश्वर सच में है या नहीं, वो नहीं जानते। लोगों को पता है, लेकिन परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के साथ बात करने की जो जरूरत है, उसे उनकी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह एक अद्भुत व्यक्ति था। केवल वो शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन उनको पता था उनके सुनने वालों की क्या जरूरत है, क्या जरूरत था।
टेकड़ी में तो ऑलरेडी उन्होंने मैसेज दे दिया, 1000 लोगों को सुनते थे, लेकिन आपको पता है वो पहाड़ से धीरे 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 उतरते और ऐसे प्लेन जगह पे उतर जाते हैं और प्लेन जगह पे उतर के वहां पे क्या करते हैं, यीशु मसीह वहां पे क्या करते, आपको पता है वहां पे ऐसे ऐसे लोग वहां पे आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक अगर भूत आत्मा से ग्रसित लोग आए तो काफी हमको भी डर लगता है, क्योंकि उनकी आवाज से आपको अगर डर नहीं तो लगता है अगर छोटा बेबी है तो इसे कुछ ना हो जाए, पूरा साइड हो जाता है। आप सोच के देखिए, हजारों लोग यीशु को केवल छूने के लिए आते वहां पे। सीर और सिदोन ये अलग अलग प्रांत से लोग हैं, केवल यहूदा यरूशलेम के लोग नहीं थे, आए और उनका एक ही तमन्ना था, एक ही इच्छा था, मैं क्या करूं, यीशु को मैं छू लूं किसी भी सिचुएशंस में, यीशु के पास में जाऊं, क्योंकि केवल शिक्षण नहीं चाहिए था, उनको चंगाई चाहिए थी और ये लोगों को मिल गया। यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा है, ये लोगों को क्या, सब लोग यीशु को छूना चाहते थे, क्योंकि यीशु में से सामर्थ निकलकर सब स्वस्थ कर रही थे। आमीन। किस में से सामर्थ निकल रहे थे, यीशु में से। ये सारी चीजें जो यीशु के पास आते उनको पता रहता है, यीशु के साथ कनेक्शन, यीशु की सामर्थ्य जब निकलता है, उनके हृदय, उसके मन, उसके सोच, उनकी विचारधारा किस तरह की रहता है। लेकिन फिर दुनिया वहां पे सवाल करती है। क्या सवाल करती है, ये तो चंगाई हो गए, ठीक है, ये तो टू व्हीलर मिल गया, ठीक है, और फोर व्हीलर कहाँ है, ठीक है, आप पहले झोपड़ी में रहते थे ना, ठीक है, अभी रेंट हाउस में रह रहे हैं ना, खुद की घर कहाँ है, खुद की घर कहाँ है, अभी भी आप वही गरीबी में सड़ रहे हैं। आप क्यों यीशु को ग्रहण किया पता है, 2 किलो चावल के लिए। आप यीशु को क्यों ग्रहण किया पता है, क्योंकि आपने समाज को अछूत माना। आप यीशु को क्यों ग्रहण किया पता है, आप बीमारी में थे, वो तो गया, बात बीत गई, रात भी गई, सब कुछ हो गया, अभी कहाँ है आपकी इंप्रूवमेंट, कहाँ है आपकी डेवलपमेंट, कहाँ है। और दुनिया ये सभी लोगों को दो हिस्से में डिवाइड करती है, एक गरीब और एक अमीर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर इस देश में, जिस देश में हम रहते, भारत देश में, तो समस्या क्या पता है, समस्या परमेश्वर ने भारत देश को इतना खूबसूरत बनाया, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे किन चीजों की कमी है, यहाँ पे कौन सी ऐसी बात जो है खल रही है हमारे देश में, इतने आशीषों से भर दिए, भारत जैसा देश दुनिया में ही नहीं है। वहां की वादियां, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नदी, यहाँ की लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, यहाँ जीवन जीना मानो कि ये स्वर्ग ही है। लोग उन्हीं चीज के पीछे दौड़ना शुरू किए, उन्हीं चीज के पीछे अपने शांति ढूंढना शुरू किए, उन्हीं के बीच में अपने अंदर है ना आनंद भरने के प्रयत्न किए, लेकिन जिसने बनाया उसके प्रति मुखर गए। और वही सवाल, सवाल क्या है, हु आर ब्लेस्ड, आशीषित कौन है। अगर चर्च वाले आशीषित है, उनके जीवन में इतनी समस्या क्यों है। अगर परमेश्वर का वचन सुनने वाले आशीषित है, तो वो गरीब क्यों है, हर दिन क्यों काम करनी पड़ती है, हर समस्याओं की समाधान क्यों नहीं होती उनके जीवन में। ऐसे ही कहते हैं लोगों ने तो यीशु के ऊपर भी सवाल किया था। क्या सवाल किए, ये अगर परमेश्वर का पुत्र नीचे से उतर, केवल 4 किले से इसका जीवन गया, ये कौन सा परमेश्वर है। वही सवाल मेरे प्रिय भाई और बहन, आप और मैं, अगर लोग भी नहीं पूछ रहे, आज भी वही दिमाग, वही सोच से हम लड़ रहे। That's what Jesus was the greatest teacher. He knew, उनको पता था ये भीड़ को क्या जरूरत है। इस भीड़ में कौन कौन थे, सबसे पहले उनका डिसाइपल, 12 जन को उन्होंने चुना। कितने जन को चुना, 12 जन को चुना। उसके साथ साथ ये भीड़ में अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग आए, अलग अलग समस्याओं को लेके आए, अलग अलग बीमारियों को लेके आए, अलग अलग भूत आत्मा से ग्रसित लोगों को लेके आए। ये कौन सा डॉक्टर है, ये सारे चीजों को यूं ही चंगा करता है। ये वाकई वाकई यीशु की, यहाँ पे लिखा है कि यीशु के अंदर सामर्थ निकला और स्वस्थ हो गए। कौन कौन स्वस्थ हो गए, हर वो लोग उस मैदान में थे, हर वो लोग यीशु के आसपास में थे, हर वो लोग यीशु को देखते थे, हर वो लोग यीशु का वचन सुनते थे, हर वो लोग यीशु को जाके छूने की प्रयत्न कर रहे थे। ये सभी में चंगाई फैल गई। फिर भी यीशु मसीह उनको क्या बोलना चाहिए था, क्या जरूरत है, यहाँ पे आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। जैसे मैं आप लोगों को देखकर मैं कह रहा हूं, यीशु ने चेलों की ओर कहा। यीशु ने चेलों को देखकर क्या कहा, है ना, वहां पे 20 में लिखा है, समीक्षा पढ़। तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांकडे दृष्टी लावून म्हटले, अहो ओके, बस बस, वहां पे क्या, किन के ऊपर दृष्टि करके उन्होंने कहा। अभी मैं किन के ऊपर दृष्टि करके मैं बोल रहा हूं, ये किसके ऊपर, शिष्यों के ऊपर, यू आर द डिसाइपल।
You all are disciple. Those who are listening the word of God, it's not just a इंग्लिश, मैथ, साइंस और एनी फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको करियर को बना सकता है। ये वो शिक्षण है यीशु मसीह उनको दृष्टि करके कहा। देखो यार, यहाँ पे कितने हजारों लोग खड़े, यहाँ पे अलग अलग समस्याएं आए, क्या से क्या यीशु का नजर को चुराने के लिए क्या से क्या इन्होंने नहीं किए, लेकिन फिर भी यीशु का नजर किन के ऊपर था? बोलो, किन के ऊपर था? किन के ऊपर था? क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको चुना था। वही लोग कलसिया में रहते जो यीशु के शिष्य है, उन्हीं के ऊपर ही नजर डाल सकते हो, उन्हीं के ऊपर आप सिखा सकते हो, उन्हीं के ऊपर आप बता सकते हो, उन्हीं के ऊपर आपको हक जमा सकते हो। नहीं तो यहाँ पे 65 साल की एक उम्र लेडी रिटायर्ड होने के बाद, घर बनने के बाद, बेटी की शादी होने के बाद, लाइफ सब कुछ बराबर होने के बाद, क्या हक से आपको डांटेंगे? कौन सी हक से आपको कहेंगे? कौन सी हक से आपको वो सिखाएंगे? कौन सी हक से आपको ये कहेंगे कि व्यभिचार करना पाप है, गलत करना पाप है? परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसी में ही जीवन है। क्यों? कौन सा अधिकार से आपको कहेंगे? मेरे प्रिय भाई और बहन, ये समझना बहुत जरूरी है। नजर उनके ऊपर यीशु का था जो उनके डिसाइपल थे। डिसाइपल का मतलब उनके सुनने वाले थे, उसका मतलब उनकी मान देने वाले थे, उनको प्रेम जताने वाले थे, वो डिसीजन करने वाले थे। कौन सा डिसीजन? ये डिसाइपल में से कौन कौन थे? इनके शिष्य कौन कौन बने? मछुआरा का जाल पकड़ के पिताजी, पापा रुकिए, यीशु के पीछे मुझे जाना है। तकलीफ तो थे उनकी भी माता पिता थे। कौन से लोग यीशु के डिसाइपल थे? एक तो पैसा ही गिन रहे थे, है ना, टैक्स कलेक्टर, तुरंत रुक दिया, यीशु के पीछे चलना शुरू किया। एक ने कहा भैया यीशु है ना ऐसा ऐसा, चलो उनके पीछे। यही वो लोग थे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर इतना कदम आपने उठाया, यीशु के नजर अगर आपकी पड़ी है, तो उसकी बात तो सुनना तो बनती है। सुनना चाहिए या नहीं? बोलो। क्योंकि नजर अगर यीशु ने उनके ऊपर, तो आप हटा नहीं सकते। यीशु का नजर हटा सकते हैं? देखो मेरे भाई और बहन, यहाँ पे हजारों भीड़े यीशु को देखने के लिए, हजारों आंखें, हजारों जरूरतें, हजारों परिस्थितियां, हजारों चीजें जो टूटी हुई है, बिखरी हुई है, लेकिन उनको जिसने चंगा किया, जो इतना सामर्थ निकलते लोगों को चंगाई हुए, आप देखो उनकी नजर उनके डिसाइपल्स के ऊपर थे। उन्होंने देखा हो कि ये 12 जन कहाँ है, ये कहाँ बैठे, ये लोग कहाँ है यार, मुझे तो उनको ही देखना है। किनको देखना है? उनको ही देखना है, मेरे शिष्यों को देखना है, मेरे डिसाइपल्स को देखना है। आपको पता है, जब हम अपने स्थान पे नहीं होते, परमेश्वर देखना चाहता है, कितने तकलीफ होते होंगे। अगर ये 12 जन वहां पे गायब हो जाते, ये इस स्थान पर ही छोड़ के चले जाते, तो अपने काम पे लग जाते थे, क्योंकि भाई टैक्स कलेक्टर थे ये, अपने काम में निपुण लोग थे ये। जैसे आप सब एक्सपर्ट्स है ना, कोई खाना बनाने में, कोई घर बनाने में, कोई बिजनेस करने में, कोई बोलने में, करने में, कितने एक्सपर्ट्स है। इस स्थान को छोड़ के आप जाएंगे तो नक्की इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको अब कुछ असर नहीं हो रहा है, यहाँ के बैठ के सुन रहे, यहाँ बैठ के सुन रहे, मानो कि दुनिया की नजर से ये बेवकूफी है। लोग आपको सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? आपके घर का परिस्थिति ऐसा है, आपकी जीवन ऐसी है, आप काय को चर्च में जा रहे, क्यों सुन रहे, क्या आपको फायदा होगा? आपकी परिस्थिति तो अभी बदली नहीं है, आपके जीवन को भी बदली नहीं है, आपकी तो आंधी तूफान वैसे ही चल रही है। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह आंधी तूफान को ही शांत नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आंधी तूफान की द्वारा सृष्टि की गई हृदय में जो तकलीफ है, परेशानी, उसको भी शांत किया है। याद है ना पतरस, याद है ना उस समय केवल आंधी तूफान को यीशु ने शांत नहीं किया, वो मनुष्य की हृदय में उलझी हुई बातों को उन्होंने शांत किया। That's what Jesus teaching is most important। यीशु मसीह की शिक्षा के बिना और यीशु मसीह की नजर के बिना ये लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते थे। एक बार उन्होंने कदम बढ़ाया और वहां पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। किन की ओर देखकर कहा? अपनी चेलों की ओर देखकर उन्होंने कहा, अपनी चेलों को नजर में रखते हुए उन्होंने कहा। क्या कहा? क्या कहा यीशु ने? यीशु को क्या कहना चाहिए था? आप मेरे पीछे हो लिए, आज से आपका बीमारी खत्म। आप मेरे पीछे आपने चलना शुरू किया, चलो आपका 2 मंजिला बिल्डिंग बन जाए। मेरे पीछे आपने चलना शुरू किया, आपका और एक 4 व्हीलर गिफ्ट में दे देता हूं। आप मेरे पीछे आपने आया ना, आपको कभी तकलीफें नहीं होंगी, आपके शरीर में
आपकी कमर में, हाथ में, पैर में कुछ ही नुकसान नहीं होगा। यीशु ने वो नहीं कहा। यीशु जो सोचते थे उसका विपरीत कहा। क्या देखो वहां पे लिखा है, पढ़ो समीक्षा। अहो दीनानो, तुम्ही धन्य, कारण देवाचे राज्य तुमच्या. आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है, हो दीनानो, है ना। बाइबल में लिखा है धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है। दीन का मतलब क्या है, गरीब। और गरीबों का जीवन कैसा रहता है, एक व्यक्ति अगर गरीब हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो जो लोग गरीब होते हैं ना, कभी कभी हम गरीब मानुष बोलते हैं। क्यों गरीब मानुष बोलते हैं पता है, उसके पास वो धन दौलत इसकी कमी के लिए नहीं, उसके आचरण के लिए हम कहते हैं। वो इतना नम्र बन जाते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको गरीब के नाम हम देते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह वही बात ये कहते हैं कि धन्य हो तुम। किन के ऊपर इनका नजर है, अपने शिष्यों के ऊपर। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है। जो दीन में रहता है, जो कमी गठी की परिस्थितियों में रहता है, वो नजर किसके ऊपर लगाता है, जो बातें अशक्य है, जो बातें असंभव है, अभी और किसी की और नजर नहीं लगा सकता। किसके ऊपर वो नजर लगा सकता है, यीशु के ऊपर ही नजर लगा सकता है। ये जो भूत आत्मा से ग्रसित जो लोग थे, किसके ऊपर नजर, उनकी नजर किसके ऊपर था, किसके वचन सुनने के लिए वो तरस रहे थे, किसको छूने के लिए वो तरस रहे थे, ये सारे यीशु को देखने, छूने और यीशु को सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए लोग। लेकिन यीशु मसीह है ना, अपने शिष्यों को कहते हैं, उनके ऊपर नजर रख के वो कहते हैं, दुनिया इस तरफ मुझे देख रही है, लेकिन मैं आपको किस तरफ देखता हूं और क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। आप देखो उनके शिष्य ये हैरान हो गए, भाई हमने सब कुछ वो किया है, लेकिन हमको ये क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह हम कह रहे हैं कि दीन हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, यही बात काफी बार हमारे जीवन में जब हम समझते हैं तो हम धन्य बन जाते हैं। आमीन। हमारे परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, हमारे जीवन में इस संसार की संसाधना कितना भी कमी क्यों न हो, लेकिन ये वचन अगर आप सुनते हैं, क्या आप धन्य हो। आप क्या हो, आप धन्य हो, क्योंकि दीन हो, है ना, और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए। यीशु मसीह का वचन आप देखिए कितना, है ना। हम संसार में किन को हम धन्य कहते हैं, किन की वाहवाही हम करते हैं, किन की तारीफें हम करते हैं, किन के आगे पीछे चलने के हम प्रयत्न करते हैं, किन की झलक पाने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन संसार के जैसा नहीं। यीशु क्या कह रहे हैं, धन्य हो। कोई भी दीन व्यक्ति जो रहता है, जो गरीब जो रहते हैं, चाहे उसकी स्वभाव में क्यों ना हो, चाहे उनकी आर्थिक परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे चीजों की हर कोई चीज पे जो कमी रहते, वो क्या करते, खुद को सबसे पहले वो नम्र बनाते। सबसे पहले क्या करते, वो नम्र बनाते हैं। और नम्र इसलिए बनाते हैं ताकि उनके ऊपर दया किया जाए, उनके ऊपर कृपा किया जाए, उनके ऊपर और प्रेम बरसाया जाए। यीशु मसीह ये कहते हैं यहाँ पे कि धन्य हो तुम खुद से कुछ नहीं कर पाते हो, तुम खुद को न्यून किए हो, खुद को तुम अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, अपने जीवन के ऊपर, अपने कौशल्य के ऊपर निर्भर नहीं करते हो, क्योंकि आप कौन हो, मेरे डिसाइपल, मेरे शिष्य, मेरे पीछे आप आ चुके हो। आप क्या करो, यही सुन रहे हो, इतना काफी, आप धन्य हो। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों न हो, आप कितना दीन भी क्यों न हो, आप किसके ऊपर अब निर्भर करने वाले हो। ये 12 शिष्य जो किन के ऊपर निर्भर किए थे, हर बार घर में जाके जो जिन्होंने माता पिता को छोड़ के आए ना, जेवदी, उनकी 2 बच्चे, वो क्या पापा को मांगते होंगे क्या, पापा पापा मुझे चाहिए, मांगते होंगे। किसके ऊपर ये डिपेंड किए, लीडर कौन है यहाँ का, किसने बुलाया उनको, किसके पीछे जाने के लिए इन्होंने कहा, है ना। पहाड़ के ऊपर कौन बैठा था, यीशु, और उनके सारे शिष्य थे। नीचे उतरा वो उनके शिष्य, जहां यीशु जा रहे ये लोग वहीं जा रहे, तो इनकी जरूरत कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, यीशु मसीह। यहां पे होता है धन्य, जो भी व्यक्ति उनकी जरूरत पूरे करने के लिए केवल यीशु को देखता है, यीशु के पीछे चलता है, यीशु की आवाज सुनता है, वो धन्य है। चाहे संसार की नजर पे वो कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे दुनिया की नजर पे वो कितना प्रताड़ित क्यों ना किया जाए, चाहे संसार की नजर पे वो कितना तुच्छ माना जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने यीशु के ऊपर नजर डाला और यीशु का नजर उनके ऊपर आ गया, वो शिष्य कहलाते हैं, उनको धन्य कहा जाता है। क्योंकि शिष्यों का जीवन आसान नहीं था। ये जो 12 जन अभी नए नए उनको चुना गया है, नए नए,
अली कुछ समय चुना और इनको पहाड़ के ऊपर लेके गया और पहाड़ से फिर नीचे उतरा। हजारों लोग वहां पर है। यीशु मसीह हर वो काम करते जो लोग नहीं सोच पाते। और इनकी मन में किस तरह की दशा हुआ होगा, इन्होंने क्या सोचे होंगे वहां पे। हो सकता था ना, यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य निकल रहा है तो मेरे अंदर भी सामर्थ्य निकले, ताकि मैं यीशु के जैसा करता जाऊं और यीशु के जैसा मेरी वाहवाही हो। लेकिन यीशु मसीह इनको क्या कहते हैं, बेटा वो नहीं है, आप दीन रहो लेकिन मेरे ऊपर निर्भर करो, आप रो। यीशु मसीह मना नहीं कर रहे कि रोना, यीशु मसीह मना नहीं कर रहे कि तकलीफ नहीं आएंगे जीवन में, यीशु मसीह मना नहीं कर, ये सारी चीज दूर हो जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन अब उनका नजर जो है फिक्स के लिए बोल रहे कि आप धन्य हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए है। और ये कौन कह रहे, उस राज्य का राजा, the king of the heaven, the king of that kingdom is talking and telling to his disciples कि तुम धन्य हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, आगे जब हम देखते हैं 21 में लिखा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि तुम्हें हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें वैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यहां पे देखो यीशु मसीह उसका डिग्री बढ़ा रहे। धन्य क्यों हो? धन्य तुम क्योंकि तुम भूखे हो। केवल तुम दीन नहीं हो, तुम भूखे भी हो। और भूखे ही नहीं हो, तुम रोते हो। और तुम रोते ही नहीं हो, तुम्हें तुच्छ जाना जाएगा। तुम्हें तुच्छ ही नहीं जाना जाएगा, तुम्हें निंदा भी की जाएंगी। ये सब के लिए क्या? धन्य हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सब बातें सुनकर उनके जो डिसाइपल जो थे, किस तरह की चीज थे, किस तरह की बातें थे। उनको तो लगा होगा यीशु मसीह अगर इतने लोगों को चंगाई दे रहे, क्यों ना मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर किया ना जाए, क्यों ना मेरी सारे परिस्थिति बदलना क्यों जाए, क्यों ना मेरी सारे चीजें कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में बदलना जाए। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? विपरीत बातें यहाँ पे कहते हुए, विपरीत बातें उनको सिखाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका मतलब जो होता है, परमेश्वर जो है वो काफी बार जो दुख में तकलीफ जब हमारे जीवन में होती है, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। यहाँ पे यीशु मसीह खुद उपस्थित है। यीशु मसीह खुद उनके ऊपर नजर रखते हुए ये बात वो कह रहे कि तुम्हारे ऊपर ये सारे चीजें आएंगे लेकिन फिर भी धन्य हो। क्योंकि कौन हो आप? कौन हु यू आर? क्यों वो ब्लेस्ड थे? क्यों वो ब्लेस्ड थे? गरीब है इसलिए ब्लेस्ड। उनके लिए, उनके पास खाना पीना नहीं है इसके लिए वो धन्य है। यीशु मसीह गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पे रोने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, या लोग तुच्छ जान रहे थे आप आनंद मनाओ, ये कह रहे हैं? नो। यीशु मसीह का कहने का उद्देश्य ये था कि ये सारे बावजूद भी आपके पास एक नाम है, आपका एक गुरु है और आपका एक शिक्षक है। वो शिक्षक कौन है? उसके अंदर से सामर्थ्य निकलती है। और उस सामर्थ्य के आगे कौन झुकते हैं? कौन झुकते हैं? भूत आत्मा से ग्रसित लोग। कौन झुकते हैं उस सामर्थ्य के आगे? कौन कौन गिड़गिड़ाते? यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, यीशु जहां जहां सामर्थ्य दिखाते थे, वहां पे दुष्ट आत्माएं रोते थे, तड़पते थे, निकल के जाते थे। और वो व्यक्ति के पास चाहे कितना भी गरीबी क्यों ना हो, उसका मन जो है, उसका हृदय, उसकी आशा बराबर संपूर्ण रीति से चंगा की गई है। यीशु मसीह आंतरिक धन की बात यहाँ पे कह रहे, यीशु मसीह का उपस्थिति की बात कह रहे कि आपका जो हृदय जो है, आपका जो मन जो है, आपकी जो इच्छा जो है, वो यीशु मसीह की अधीनता में है। यीशु मसीह की अधीनता में, यानी मेरे अधीनता में। और मुझे पता है मुझे क्या करना है आपके साथ। इसलिए इन परिस्थितियों को आप दुनिया की नजर से मत देखो। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज भी इसमें उलझे हुए, छोटे छोटे तकलीफें, छोटे छोटे परेशानियां, छोटे छोटे इतने छोटी छोटी चीजें होती है, उसका अगर हम गिनती भी करेंगे, गिनने में भी नहीं आएगा। उसके द्वारा हम यीशु को तुच्छ जानते हैं, संगति को तुच्छ जानते हैं, कलीसिया को उस माध्यम से जुड़ने की हम प्रयत्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समस्या, उस सारे बातें जो है, यीशु के पास आने की वजह होना है। जब परीक्षाएं नहीं रहेंगी, जब तकलीफें ही नहीं होंगी जीवन में, जब हमारे अंदर परेशानियां नहीं रहेंगी, तो हमें यीशु की भी क्या जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो तुम
तुम्हारी रोजी रोटी के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहोगे? अभी किसको मांगोगे? अभी आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो सामर्थ्य भी नहीं है। आप मेरे ऊपर ही आप नजर डालने वाले हो। आप जब रोहोगे, चाहे आपके घर वाले, चाहे आपके साथ आपके मित्र हो, वो रोना नहीं सुनेगा, लेकिन आप आके मेरे पास तो बैठ के रोगे भी, क्योंकि आपने तो अपना घर भी छोड़ दिया, आपने तो अपने बिजनेस से छोड़ दिया, आपने तो जिस स्थान पे आप थे उस स्थान को छोड़ के आप मेरे पास आए हो। यू ऑल आर माई डिसाइपल्स। हजारों भीड़ है, लेकिन आपके ऊपर मेरा नजर है। और ये परिस्थिति के समय पे कौन होंगे साथ? यीशु के साथ अंत तक कौन थे? इनकी डिसाइपल्स नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह अंत तक उनके साथ थे। यीशु मसीह यीशु मसीह, ये जो 12 जन थे, यीशु मसीह ने किसी को छोड़ा? यीशु मसीह ने किसी को त्यागा? यीशु मसीह ने किसी को कहा? यीशु मसीह ने इवन यहूदा को भी नहीं नकारा। जो यहूदा ने यीशु को क्या किया? धोखा दे दी। मेरे प्रिय भाई और बहन, कलीसिया उसकी फायदा उठा रहे। यीशु मसीह की हुई काम को यहूदा की जैसे हम करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है। हमें लगता है यीशु मसीह कमजोर है, कलीसिया कमजोर है। पवित्र शास्त्र में ऐसे ही लिखी गई है, अपने बलबूते के द्वारा चीजों को इकट्ठा करूंगा, चंगा भला रहूंगा और मेरा जीवन शांति से रहूंगा, और मैं कहलाऊंगा मैं सफल व्यक्ति हूं, और मैं कहलाऊंगा मैं धनी व्यक्ति हूं, और मैं कहलाऊंगा मैं श्रीमंत व्यक्ति हूं, और मैं कहलाऊंगा कि मैं सबसे सुंदर व्यक्ति हूं। यीशु मसीह उन सारे चीजों को नकारते हैं। यीशु मसीह उन सारे चीजों को नकारते हैं। यीशु मसीह एक चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं, वो है कि मेरा नजर आपके ऊपर है। ये परिस्थिति आपके जीवन में आएंगे, लेकिन इससे डरना नहीं, मैं आपके साथ हूं, सदैव आपके साथ हूं। जब आप रोगे मैं आपके साथ हूं, जब आप तकलीफ में होंगे मैं आपके साथ हूं, जब आप फाइनेंस की जरूरत होंगी मैं आपके साथ हूं। हर वो परिस्थिति, हर वो घड़ी, हर वो समय जो डॉक्टर फेल हो जाता है और जो अपने लोग हमें समझ नहीं पाते, वो सभी समय पे मैं आपके साथ हूं। इसलिए आप धन्य हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, इन चीजों को हम कितना हम समझते हैं? नहीं तो यहाँ पे देखो, ये पहली बात है ना, यीशु आशा देते उन लोगों को, जो भीड़ में जो लोग हैं उनको छोड़ के उनके डिसाइपल को ये आशा देते। आज भी हमारे जीवन में दुख रहित जीवन हमें ईश्वर को भुलावा दे सकता है। जिनके जीवन में दुख कम हो गया, काफी बार वो लोग परमेश्वर को छोड़े, परमेश्वर के साथ नहीं दिए, परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? बाजू में रख दिया। लेकिन जो लोग परीक्षा में है, जो लोग तकलीफ में है, जिन लोगों की जीवन कठिन परिस्थितियों में, वही लोग यीशु को पकड़ते रहे, वही लोग यीशु को थामे रहे, वही लोग यीशु के पास आके बैठे। एक महिला थी, उस महिला ने क्या किया? व्यभिचार काम करती रही, व्यभिचार काम करती रही, है ना। लोगों ने उसको क्या किया? पकड़ लिया। उसके ऊपर पथराव के आने के समय आ गया। वो वहां पे भीड़ थे। वहां पे कौन कौन थे? फारूसी से, शास्त्री थे, हो सकता है उनके रिलेटिव्स थे, उनकी गली के लोग हुए होंगे, उनके घर के आसपास में लोग होंगे, पहचानने वाले लोग होंगे। सबके हाथ में क्या था? पत्थर था। बाइबल में लिखा है सबके हाथ में पत्थर था। वो क्या कर रहे थे? उसके ऊपर फेंकने की प्रयत्न कर रहे। यीशु मसीह एक उनके बाजू में खड़ा था। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम भी उस परिस्थिति में होके अगर गुजरे तो हम धन्य है, क्योंकि यीशु के द्वारा हमें नया जीवन मिलती है। आगे 23 और 24 में लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछल कर, क्योंकि लिखा ये सारे परिस्थितियां आपके ऊपर आएंगे। आपको क्या करना है? आपका रिएक्शन क्या होना है? आप अगर धन्य हो, आप अगर ब्लेस्ड हो, तो आपको क्या करना है? इनसे घबराना नहीं, बल्कि आपको क्या करना है? इसमें लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहन, उसमें लिखा है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। उनके पूर्वज भी नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। ये पीढ़ी दर की बात है, जिन लोगों ने, यहाँ पे हम देखते हैं कि नबियों को, सच्ची बात, सच्ची शिक्षा देने वालों को लोग क्या करते थे? उनको घात करते थे, उनको मार डालते थे, उनको तुच्छ जानते थे। उन सभी बातों को यीशु मसीह फिर से दोहराते हैं। ये से जो परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, जब आप दीन हो, जब आप भूखे हो, जब आप रोते हो, जब मनुष्य आपको जब तुच्छ जानते हैं, वही वो समय है आप क्या करो? वही वो समय है आप क्या करो? उछलना, आनंदित मनाना। मेरे प्रिय भाई और बहन, 24 का नीचे जब हम देखते हैं, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। ये धनवान के लिए, काफी बार हम, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइड की गई है। यीशु मसीह केवल गरीबों का नहीं, अमीरों का भी। यहाँ पे जो लोग संपन्न व्यक्ति, उनके लिए वार्निंग है। क्या वार्निंग है? उसमें लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे हो।
हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि तुम शोक करोगे और रोगी, हाय तुम पर हो जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके पूर्वज झूठे नबियों की ऐसा ही करते थे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक धन्य, एक की हाय के क्या जाता है यहाँ पे। यीशु मसीह जो है उस गट के लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो लोग तृप्त है, जो लोग खुद में संपन्न है, जो लोग सारी चीजें जरूरत पूरी हो चुकी है। लेकिन यीशु भी क्या कर सकते उनके लिए, क्योंकि यीशु ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है हाँ ये वो लोग, वो खुद तृप्त हो चुके हैं। जो तृप्त यीशु के पास क्यों जाएंगे? जो चंगा है यीशु के पास क्यों जाएंगे? ये भीड़ क्यों आए थे यीशु के पास? ये जो भीड़ लिखा है, शेर और सिदोन, ये अलग अलग प्रांत से लोग आए थे, यीशु के पास क्यों आए थे? यीशु का वचन सुनने के लिए क्यों आए थे? इनकी जरूरतें पूरी होने के बाद यीशु को पता था ये लोग निकल सकते हैं, जा सकते हैं, अब मैं क्या करूं? लेकिन उनके शिष्यों को ये कहते हैं कि बेटा, जो संपन्न व्यक्ति, जो धनवान है, उससे पूरा नहीं होगा। मेरा उपस्थिति होना जरूरी है, उनके जीवन में मैं होना जरूरी है, उनकी सोच में, उनके ख्याल में, उनकी हर परिस्थिति में। अगर मैं खड़ा हूं तो वो धन्य होंगे, क्योंकि आंधी और तूफान तो सबके लिए आएंगे। मान लीजिए समंदर में एक नाव, उसमें बैठे सब, अमीर है गरीब है सब बैठे हैं। आंधी और तूफान जब आएंगी, वो क्या करेंगे? वो नाव तो एक ही है, सबको झेलनी पड़ेंगे, सबके मन में घबराहट आएंगे, सबके मन में निराशा आएंगी। वो समय जो है कि असली बात निकल के आएगी कि उनको साथ देने वाला कौन है वहां पे। अगर यीशु है तो वो शांति है, अगर यीशु है वो धन्य है, अगर यीशु है उनकी धन जो है मायने रहती है, अगर यीशु नहीं है वो सारे चीज मायने नहीं रहते। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम देखते हैं यहाँ पे आशीष, इसका जो टाइटल दिया गया है कि आशीष और शाप, आशीषित और शापित जीवन। लोग आज दुनिया में धन्य उनके पास, लोग आज दुनिया में उनके पास बेटा बेटी है फिर भी शापित जीवन जी रहे। लोग आज उनके पास पत्नी है फिर भी मरने के लिए वो हमेशा उनके ख्याल आती है। लोग उनके पास आज घर है, बंगलो है, लेकिन आज शांति नहीं है। आप दुनिया को जाके देखो, दुनिया को अच्छे से बारीकी से देखो। इसलिए यीशु मसीह स्पष्ट रीति से उनके कहते हैं, उंगली उठा के उनको कहते हैं कि आई वो जीवन। इसका मतलब नहीं कि धनवान को वो नफरत करती, इसका मतलब नहीं कि गरीबों का वो प्रोत्साहन देते, इसका मतलब नहीं कि जो रोते रहो। यीशु मसीह का कहना वो नहीं है। यीशु मसीह का कहना, यहाँ पे हम स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये बात दर्शाते हैं कि अगर आप मेरे शिष्य हो, आप अगर मेरा चेला हो, तो मेरे नजर आपके ऊपर रहने दो। और यीशु का नजर उनके ऊपर है, तो इनको कैसे बुला सकते? आप मेरी तरफ देखो, यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे देखो हजारों लोग हैं यहाँ पे, सब यीशु के ऊपर देख रहे हैं, यीशु को छूने की प्रयत्न करे। लेकिन यीशु मसीह ऐसे पलट के उन लोगों को देख रहे, उन लोगों से बातें कर रहे, उन लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे। यीशु मसीह किस किस माध्यम से यीशु का अटेंशन ये लोग खींच सकते हैं? यीशु का ध्यान ये लोग कैसे खींच सकते थे? इनकी जो 12 शिष्य है, कैसे कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उनको देख रहे हैं ऐसे। वहां तो हजारों लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको देख रहे हैं। किस किस माध्यम से यीशु का ध्यान आकर्षण कर सकते? कुछ भी करे, क्या क्या दीन होके, यानी यीशु अगर उनके शिष्य ऐसे भी कहेंगे, यीशु उनकी तरफ आकर्षित होंगे ना। अगर ये रोएंगे ऐसे, यीशु उनके ऊपर भी आकर्षित होंगे। अगर ये बैठे हुए तो भी यीशु उनके ऊपर आकर्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु का नजर उनके ऊपर था। कुछ भी वो करे, यीशु का नजर उनके ऊपर था और रहेगा और रहने वाला था। इसीलिए यीशु मसीह उनको धन्य, और ये जो धन्य वचन, कौन सा धन्य वचन? ये पहाड़ की उपदेश नहीं है, ये समतल ऐसा एरिया है। वहां पे इसका मतलब होता है यीशु मसीह जो अवेलेबल थे, और यीशु मसीह जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह तैयार थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह रीचेबल थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, ऐसा परमेश्वर जब हमारे साथ बात करते, हमें जब सिखाते हैं, क्यों ना इस संसार के अनुसार अपना जीवन को जीने की इच्छा है, क्यों ना इस दुनिया में जो तुलनात्मक विचारधारा से जीवन जीते, क्यों ना इस दुनिया में जो लोग धन दौलत अपनी पोजीशन के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्यों ना इस दुनिया में जब लोग और चीजों के ऊपर ज्यादा अपने ध्यान केंद्रित करते, हम यीशु के ऊपर अपना ध्यान क्यों ना हम केंद्रित करें? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं
कि केवल यीशु मसीह ही है जो सारे चीजों को उन्होंने देखा है। यीशु मसीह अगर यहाँ पे कहते हैं धन्य 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 धन्य, मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह इन चीजों को दूर कर सकते थे, लेकिन इन चीजों को दूर करते हुए यीशु मसीह एक मौका उनको देते थे कि यीशु मसीह को भी वो लोग आसानी से दूर कर सकते थे। इसलिए क्यों ना तकलीफ परेशानियां ये जीवन में रहेंगे, ये मानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि यीशु मसीह सदैव हमारे साथ और हमारे ऊपर उनकी नजर बना रहे। और परमेश्वर के ऊपर अगर आपकी और मेरे ऊपर उनका नजर है, और किन चीजों की जरूरत है, परमेश्वर अगर हमें देखते हैं, हमें अगर निहारते हैं, हमारे पास अगर उसका अटेंशन है, उसका चिंतन है, उसका मन है, उसकी योजना है, तो क्यों ना हम उसी को हम ना देखें। आज दुनिया क्यों टूटती है? दुनिया उनके ऊपर जैसे वो चाहते वैसे उनको नहीं देखते। जैसे मुझे चाहिए मुझे कोई वैसे देखे, अगर मुझे चाहिए मेरे जैसे, मैं जिस तरह सोचता हूँ वो मुझे वैसे बात करे, अगर मैं मुझे चाहिए मेरी जरूरतों को वो पहले से ही जान सके, ऐसे व्यक्ति ऐसे परमेश्वर ही नहीं है। केवल यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है जो उनकी शिष्यों के ऊपर अपन नजर बनाए रखते, उनकी सारे परेशानी के समय में, सारे कठिन प्रसंगों के समय पे भी यीशु मसीह का नजर सदैव उनके ऊपर बना रहे। और परमेश्वर की नजर उनकी अगर रहे, कभी कभी ऐसे हम कहते हैं ना, परमेश्वर की नजर इनके ऊपर है, यीशु मसीह का नजर वाकई उनके शिष्यों के ऊपर है, आज भी आपके ऊपर और मेरे ऊपर है यीशु मसीह का नजर। और परेशानी जब आएंगे, तकलीफें जो आएंगी, यीशु मसीह खुद कहते हैं, जब परेशानी आती है, तकलीफें आती है, कितने माता पिता अपने बच्चों को छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं। बीमार हुआ 2 दिन 3 दिन हुआ तो इसको अब चलो मैं जगह वो हॉस्पिटल में ही मैं छोड़ देता हूँ, या उनकी अगर कोई भी परेशानी आए हम छोड़ सकते हैं। कितने ऐसे माता पिता है, उनके बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, गलत काम करते, गलत संगति में रहते, कितनों ने घर से निकाल दिए, किसी ने नहीं किया है। वैसा ही यीशु मसीह जो है वाकई ही वो चाहते कि उनकी नजर के पास हम रहे, उसके शिष्य बने, उसके डिसाइपल बने। परिस्थितियां आएंगी, कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वही वो समय होता है यीशु मसीह हमारे ऊपर अपना दया, अपना कृपा करे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे वास्तव में। आज का जो ये वचन जो है, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, क्योंकि गरीब केवल है ना पैसा की कमी नहीं है, बल्कि यह नम्रता और परमेश्वर को मान देने वाला कमी हो, वैसे गरीब हम बने। नहीं तो फिर ये वाला जो गरीब है ना, ये कम है, वो कम है, वो गरीब से परमेश्वर आशीषित नहीं करने वाले। हम किन किन चीजों पे गरीब बने, और ये अनुभव करने के लिए बहुत आसान है। हमारे पास अगर कपड़ों की कमी होगी, खाने पीने की कमी होगी, या और चीजों की कमी होगी, तो हमें पता है हमें कैसे बिहेव करना है, पता है हमें कैसे मेहनत करनी है। शाम के लिए अगर घर में चावल नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? मान लीजिए एक व्यक्ति है, शाम में खाना बनाने के लिए उसके पास चावल ही नहीं है, क्या कर सकता है वो? कितना धड़पड़ कर सकता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में भी वैसा ही है, हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर के ऊपर हम देखें और परमेश्वर उस आशीषों को करे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं, थोड़े समय के लिए हम देखेंगे, क्या आप धन्य हो, क्या मैं धन्य हूं कि यीशु की जो कहने के संदर्भ में हम पाए जाते हैं। यद्यपि आज अगर तकलीफ है, यद्यपि आज अगर हमारी मन में निराशा है, यद्यपि आज हमारे जीवन में बीमारी है, यद्यपि आज हमारे जीवन में कमीपना है, लेकिन अगर यीशु के साथ है हम, तो वाकई हम धन्य है। दुनिया की जैसे और दुनिया की तरह हम नहीं सोचेंगे। यीशु मसीह का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि धन्य वो, धन्य वो दीन है, धन्य वो रोते हैं, धन्य है वो जो मेरे नाम के निमित्त उनको प्रताड़ना दी जाती है, दुनिया उनको मौकरी कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज ये वचन आपसे और बात करे। आप धन्य हो, धन्य इसीलिए क्योंकि आप यीशु के शिष्य हो, धन्य इसीलिए कि आप यीशु के हो, धन्य इसीलिए